दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया मौत का खेल पार्ट 3। ये पार्ट बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग से भरा हुआ है और बहुत डरावना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को अंतिम तक देखेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करते नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा कैसा वीडियो रहा, कैसा सुनने में आपको आया, अच्छा बुरा जो भी है आप कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो दोस्तों चलिए इस डरावनी कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। मौत का खेल पार्ट 3। राजू बोलने लगता है हम हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकते ना, तो हम उसी सुरंग के अंदर चले जाते हैं। सूरज बोलता हाँ अगर हम ऐसे ही डरते रहे और यहाँ से आगे नहीं गए तो हम सब बाहर कैसे निकल पाएंगे। प्रतिज्ञा बोलते ठीक है चलो चलते हैं। वो सब उस सुरंग के अंदर गए। उनके अंदर जाते ही उस सुरंग के दरवाजे के ऊपर एक भयानक चेहरा बना और खून पे लिखा सबकी मौत होगी। वो सब उस सुरंग के अंदर तो चले गए पर आगे उन सब पर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। राजू बोलने लगता सब एक साथ रहना, इधर उधर कोई अकेले मत जाना। सूरज बोलता यार मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा, क्या हम यहाँ पर सुरक्षित तो रह पाएंगे ना। राजेश बोलता यार डर मत, हमें थोड़ा और आगे जाकर देखते, संभल के आना और टॉर्च मत बंद करना क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। वो सब आगे जाते तो सुरंग समाप्त हो जाती है और वहाँ अंधेरा तो था ही पर वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान जैसे जगह भी था। उसके बाद प्रतिज्ञा बोलने लगती है दोस्तों ये बहुत बड़ा जगह है और अंधेरा भी, आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें। राजू बोलने लगता दोस्त हम टॉर्च इधर उधर घुमाकर टॉर्च के प्रकाश से कोई रास्ता देखने की कोशिश करते हैं, पर ध्यान रहे सब एक साथ ही रहेंगे समझे। सब टॉर्च के प्रकाश से आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगे। अचानक अनीता का टॉर्च का प्रकाश एक पेड़ के ऊपर जाता है और उस पेड़ को अनीता देखकर बोलती है अनीता दोस्तों जल्दी ये पेड़ देखो जल्दी। सब उस पेड़ को देखने लगे और अनीता धीरे धीरे टॉर्च का रोशनी ऊपर करने लगी। सब उसे देखते ही ध्यान से देख रहे थे। जैसे उसके चेहरे पर प्रकाश गया सब डर गए। वो बहुत ही भयानक था। वो जोर से घुर्राया। उसको घुराने का आवाज सुनकर वो सब उस सुरंग में भाग गया जिस सुरंग से वो सब वहाँ आए थे। सब मिलकर आहू आहू करने लगे। सब भाग ही रहे थे तभी अनीता का पैर फिसला और अनीता नीचे गिर पड़ी। उसके बाद सूरज बोलने लगता अनीता उठो जल्दी यहाँ से भागो, अनीता उठो। अनीता बोलने लगती मैं उठ नहीं पा रही हूँ। राजू बोलने लगता दोस्तों जल्दी अनीता को उठाओ। वो सब जैसे अनीता के पास उसे उठाने के लिए जाते अनीता अपने आप पीछे खींचती हुई चली जाती है। ये सब देख कर सब बहुत चौंक जाते हैं। उसके बाद सब एक साथ चिल्लाते हैं सब मिलकर अनीता 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 बोलने लगते मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अनीता पीछे खींचे चली जाती है और देखते देखते अनीता अंधेरे में समा जाती है। उसके बाद प्रतिज्ञा बोलने लगते दोस्तों हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। राजू बोलने लगता तो सोच क्या रहो, भागो जल्दी। सब वहाँ से भागे। उस सुरंग से निकलने के बाद वहाँ पर एक आदित्य नाम का एक लड़का मिलता है। तभी बोलने लगता शांत हो जाए शांत हो जाए। प्रतिज्ञा बोलने लगते क्या बोल रहे हो आप। आदित्य बोलने लगता तुम लोग इस गुफा से कैसे आए। राजू बोलने लगता सर आपके भाषा हमारे समझ में नहीं आ रहा, कृपया हिंदी में बात करें। आदित्य बोलने लगता ठीक है मैं समझ गया, चलो मेरे साथ। सूरज बोलता यार इनकी बातें तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। तभी आदित्य अपने हाथ से इशारा करता है उन सबको अपने साथ जाने के लिए। प्रतिज्ञा बोलते दोस्तों मुझे लगता है कि ये हमें अपने साथ जाने के लिए बोल रहे हैं। राजेश बोलता ठीक है हम एक बार इनके पीछे जाकर देखते हैं ये हम कहाँ ले जाना चाहता है। राजू बोलता ठीक है चलो। बाकी की सब आदित्य के पीछे पीछे चले जाते हैं। आदित्य उन सबको एक गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर एक महातांत्रिक ओझा बंद करके ध्यान कर रहे होते हैं। उसके बाद आदित्य बोलने लगता है बाबा जी ये सब वही गुफा से बाहर लेकिन इन कोई समस्या नहीं हो जाए, यही से हम ई लोग के यहाँ लेकर एलोन। बाबा जी ये सब उसी गुफा से बाहर आए, किसी तरह का मुसीबत ना हो जाए इस पर, इसीलिए इन लोगों को मैं यहाँ ले आया। इतना सुनकर महातांत्रिक ओझा अपनी आंखें खोलते हैं और आदित्य से बोलता है बेटा आदित्य तुम्हारे ये अलग अलग भाषा बोलने की आदत कब छूटेगी। तुम्हारे अलग अलग भाषा सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जाओ और इनके लिए जल लेकर आओ। आदित्य बोलने लगता है ठीक है बाबा जाता हूँ पानी लाने के लिए। सब मिलकर बाबा को नमस्ते बोलते हैं। ओझा बोलने लगता है आप सब यहाँ बैठिए और बताइए क्या हुआ और आप सब उस शराबित सुरंग में कैसे बाहर निकल कर आप सब उस सुरंग के अंदर क्या करने गए थे। उन चेलों ने महातांत्रिक ओझा से सारी घटना बयान किया। उसके बाद ओझा ने बोला तो तुम सब ने उस सुरंग के अंदर जाकर ठीक नहीं किया, अब तुम सबके साथ अनदेखी और अविश्वसनीय घटनाएं घटेगी क्योंकि वो सुरंग मौत का खेल है। सूरज बोलना था मौत का खेल हम कुछ समझे नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं। बाबा बोलने लगता है जब डर अपनी सीमा पार कर देता है तो उसे दहशत कहते हैं और जब दहशत अपनी चरम सीमा पार कर देता है तो उसे मौत का खेल कहते हैं। राजू बोलता तो बाबा अब हम क्या
बताकर हमारे एक दोस्त अनीता भी उस सुरंग में फंस चुकी है। बाबा बोलने लगता है नहीं सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे दूसरा दोस्त प्रिया के साथ और भी कई लोग फंस चुके हैं। प्रतिज्ञा बोलने लगती है क्या प्रिया भी और उसके साथ और भी कई लोग, पर कब बाबा और कैसे? बाबा बोलने लगता है तुम सब जब सुरंग के अंदर चले गए थे उसके कुछ देर बाद फिर महातांत्रिक ओझा ने उस हॉल में हुए सारे घटना बयान किए और ये सब सुनकर उन सबको एक झटका सा लग चुका था। उसके बाद राजेश बोलने लगता तो बाबा हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और अनीता प्रिया के साथ बाकी सबको कैसे बचा सकते हैं? महातांत्रिक बोलने लगता तुम सबको मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल दूंगा पर उन सबको बचाना इतना आसान नहीं। तभी अतिथि पानी लेकर वहाँ आता है। उसके बाद अतिथि बोलने लगता है मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आया हूँ, पी लीजिए। महातांत्रिक ओझा बोलने लगता है इससे तो परेशान हो चुका हूँ, आप लोग जल पी लीजिए। सब पानी पीते हैं। उसके बाद प्रतिज्ञा बोलने लगती है तो बाबा हम कैसे उन सबको बचा सकते हैं? महातांत्रिक ओझा बोलने लगता है मैं इस शराब सुरंग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ पर इस सुरंग को शराब मुक्ति करने के लिए तुम्हें एक जंगल की ओर जाना होगा। वहाँ पर एक पुजारी रहता है, वो पुजारी तुम सबको कोई रास्ता बता सकता है। दोस्तों क्या वो लोग उस जंगल में जा पाएंगे और क्या वो पुजारी इन लोगों को मदद करेगा और ये लोग बाहर आ पाएंगा और उसके दोस्तों को बचा पाएंगे? आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।